हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस क्लास में करते हैं आपके सीटीटी एग्जाम के ईवीएस सेक्शन में पूछे जाने वाले एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को, जिसमें हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वाली क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग वाली क्लासेस ज़रूर देखिएगा। वो वाली क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली हैं। क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, फिर क्लास को शुरू किया जाएगा। सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और जो भी चैनल पर नया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जंतु या एनिमल्स, जिसके अंदर हम लोग पक्षियों के बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे लिखा गया प्राथमिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया है। इन्हें सामूहिक रूप से जानवर कहते हैं। क्या होता है? प्राथमिक स्तर पर जीवों का जो वर्गीकरण है वह कीड़े, पक्षियों और रेंगने वाले और स्तनधारियों के रूप में किया गया है। इन्हें सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है? इन्हें सामूहिक रूप से जानवर बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घोंसलों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से हमारा पहला है इंडियन रॉबिन बर्ड, या फिर जिसको आप हिंदी में कलचिड़ी बोलते हैं। अब यह अपना घोंसला कैसे बनाती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यह पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है और इसके घोंसले में टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि देखने को मिलते हैं। तो जो इंडियन रॉबिन बर्ड होती है, जिसको आप हिंदी में कलचिड़ी बोलते हैं, वह अपना मुलायम घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है और इसके घोंसले में टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि देखने को में मिलते हैं। आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके सीटी एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप सभी लोग सारे के सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट पक्षी। नेक्स्ट पक्षी हमारा है कौवा। अब कौवा कैसा घोंसला बनाता है और इसकी क्या क्या खासियत होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लिखा गया है, यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, कौवा जो होता है वह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, टहनियाँ होती हैं। जैसा कि आप ये वाले इमेज में देख पा रहे होंगे, कौवे का जो घोंसला होता है उसके घोंसले में लोहे के तार और टहनियाँ मिक्स्ड रहती हैं। उसके बाद में लिखा गया, कौवे के घोंसले में कोयल अपने अंडे देती है। तो जो कौवे का घोंसला होता है उसमें जो है कोयल अपने अंडे देती है। और कौवा और कोयल के अंडे जो होते हैं वह दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं, जिससे कौवा जो होता है वह उनके अंडे को पहचान नहीं पाता है और उनके अंडे को पालता या सेता रहता है। तो कौवे के बारे में हमको इन पॉइंट्स को नोट कर लेना है कि कौवा जो होता है वह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। इसके घोंसले में हमें लोहे के तार और टहनियाँ देखने को मिलती हैं और इसके घोंसले में कोयल अपने अंडे देती है। तो इन पॉइंट्स को आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट पक्षी हमारी है दर्जन चिड़िया, जिसे इंग्लिश में टेलर बर्ड भी बोला जाता है। अब यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है, यह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सीकर अपना घोंसला बना लेती है। तो ये जो चिड़िया होती है इसकी चोंच इतनी महीन या पतली होती है जिससे पत्तों में छेद कर कर उनको आपस में सी लेती है, फिर उसी में अपना घोंसला बना लेती है, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो दर्जन चिड़िया के बारे में आप लोग इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। दर्जन चिड़िया की चोंच इतनी नुकीली होती है जिससे वह पत्तों में छेद कर कर और उनको आपस में सी कर अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट पक्षी हमारी है वीवर बर्ड। अब यहाँ पे लिखा गया है, वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है। यानी जो वीवर पक्षियों में जो नर होता है वो घोंसला बनाता है और मादा जो पक्षी होती है वह घोंसले को देखकर नर पक्षी को चुनती है। यानी जिस नर पक्षी का जितना अच्छा घोंसला बना होता है मादा पक्षी उसी के साथ में रहती है। आप लोग इन पॉइंट्स को यहाँ पर नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट हमारा पक्षी है फाख्ता पक्षी, जिसको इंग्लिश में डव बर्ड बोला जाता है। कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। फाख्ता पक्षी कौन सा होता है? जिसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हमारा फाख्ता पक्षी है जो अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी की मेड़ पर अपना घोंसला बनाती है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कैक्टस के कांटे हैं, इसके बीच में एक घोंसला है जो फाख्ता पक्षी का है। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा। फाख्ता पक्षी जो होता है वह अपना घोंसला मेहंदी की मेड़ या फिर कैक्टस के कांटों के बीच में बनाता है। नेक्स्ट पक्षी हमारा है गौरैया और कबूतर। यहाँ पे लिखा गया है, गौरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है, जैसे अलमीरा के पीछे, छत या आईने के पीछे। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने गौरैया पक्षी को देखा होगा। ये हमारी गौरैया पक्षी है जो अपना घोंसला घरों के आसपास बनाती है, जैसे अलमीरा के पीछे, छत या आईने के पीछे। और जो कबूतर पक्षी होता है वह अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहरों में बनाता है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। गौरैया पक्षी आमतौर पर अपना घोंसला घरों के आसपास बनाती है, जैसे अलमीरा के पीछे, छत या आईने के पीछे। जबकि जो कबूतर पक्षी होता है
वह अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहरों में बनाते हैं। तो आप लोग इन पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है बसंत गौरी पक्षी। अब यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। जो बसंत गौरी पक्षी होती है वह पेड़ के तने में गहरा छेद बनाती है, फिर उसके अंदर अपने अंडे देती है। आई होप आप लोग इन पॉइंट्स को नोट करते चल रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा है शकरखोर पक्षी, जिसे इंग्लिश में सनबर्ड भी बोला जाता है। लिखा गया है, यह पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इसमें रुई, सूखे पत्ते, कपड़े के चिथड़े आदि देखे जाते हैं। जो आपका शकरखोर पक्षी होता है यह अपना घोंसला झाड़ी या पेड़ की डाली पर लटकता हुआ बनाता है। इसके घोंसले में हमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़े के चिथड़े देखने को मिलते हैं। आप लोग साथ साथ में इन पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट हमारा पक्षी है उल्लू पक्षी, जिसे आप इंग्लिश में आउल बर्ड बोलते हैं। यह एक रातिचर प्राणी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक यानी लगभग 270 डिग्री तक पीछे तक घुमा सकता है, और इसकी आंखें जो होती हैं वह मनुष्यों की भांति सामने की ओर होती हैं। तो आप लोग इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। जो उल्लू पक्षी होता है वह अपनी गर्दन को 270 डिग्री पीछे तक घुमा सकता है, और इसकी जो आंखें होती हैं वह मनुष्य की भांति बिल्कुल सामने की ओर होती हैं। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट पक्षी कौन सा है। नेक्स्ट पक्षी हमारा है मैना पक्षी। काफ़ी लोगों को उल्लू पक्षी और मैना पक्षी में कन्फ्यूजन होता है। वहाँ पे पूछा जाता है कि आपसे इनमें से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है। तो लोग वहाँ पर, कई सारे लोग वहाँ पर मैना पक्षी लगाते हैं। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर उल्लू पक्षी को लगा देते हैं। जबकि क्या होता है, जबकि हमें पता है जो उल्लू पक्षी होता है वह अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पीछे तक घुमा सकता है, और जो मैना पक्षी होता है वह अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। तो आप लोग इन पॉइंट्स को अलग अलग लिखिएगा और इनको याद कर लीजिएगा, दोनों को मिक्स मत करिएगा। जैसा कि यहाँ पर इसके बारे में लिखा भी गया है कि रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है, मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर लेती है। मैना पक्षी अपनी गर्दन को झटके से आगे और पीछे करती है। उल्लू पक्षी अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक पीछे तक घुमा सकता है। दोनों बातें अलग अलग हैं और दोनों बातें अलग अलग पक्षियों के बारे में यहाँ पर कही गई हैं। नेक्स्ट हमारा है बगुला पक्षी। अब बगुला पक्षी जो होता है वह भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है, जिससे जो है भैंस को कीटों से छुटकारा मिलता है और बगुले को अपना भोजन मिल जाता है। अब जहाँ पर एक काम से दो लोगों को फ़ायदा हो रहा हो उसको क्या बोलते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, बगुला जो होता है वह भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है, जिससे बगुले का पेट भरता है और भैंस को कीटों से छुटकारा मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं ये आप लोग बताएंगे सभी लोग, इसको क्या बोला जाता है। आगे हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। तो जिसको भी मास्टर्स अड्डा ऐप से CTT के नोट्स परचेज करने हैं या ख़रीदने हैं वो लोग अभी इन नोट्स को खरीद सकता है। अभी हमारे ऐप पर ऑफर चल रहा है, जहाँ पर अगर आप लोग कोई 3 नोट्स परचेज़ करते हैं तो 50 रुपये, 4 नोट्स परचेज़ करते हैं तो 100 रुपये, और अगर आप लोग कोई 5 नोट्स परचेज़ करते हैं तो 125 रुपये की छूट यहाँ पर आपको मिलने वाली है। इन नोट्स को खरीदने के लिए जैसे आप पेड नोट्स वाले सेक्शन में जाएंगे, आपको इस वाले पेड नोट्स वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको CTT पेपर फर्स्ट नोट्स और CTT पेपर सेकंड के नोट्स यहाँ पे 2 फोल्डर दिखाई देंगे। अगर आप लोगों को पेपर फर्स्ट का नोट्स परचेस करना है तो आपको पेपर फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। अगर आप लोगों को पेपर सेकंड के लिए नोट्स परचेस करना है तो आप लोगों को पेपर सेकंड वाले पे क्लिक करना रहेगा। तो पेपर फर्स्ट के लिए हमारे पास में EVS, CDP, हिंदी, मैथ्स और संस्कृत के नोट्स अवेलेबल हैं, जिनको आप परचेस या खरीद सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास में पेपर सेकंड के लिए कौन कौन से नोट्स अवेलेबल हैं। पेपर सेकंड के लिए हमारे पास में सामाजिक विज्ञान या SST जिसको आप बोलते हैं, सोशल साइंस, वो है, हिंदी का है, CDP का है और साइंस का हमारे पास में नोट्स अवेलेबल है। तो पेपर सेकंड के 4 नोट्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं, जिन्हें आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इन नोट्स को परचेस करना है तो आप लोग जल्द से जल्द इन नोट्स को परचेस कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफ़र जो है सीमित समय के लिए ऑफ़र रखा गया है। इसके बाद में इस ऑफ़र को समाप्त कर दिया जाएगा। इन नोट्स से पढ़कर काफ़ी सारे बच्चों ने ना सिर्फ CTT एग्ज़ाम क्लियर किया है बल्कि CTT एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर भी किया है। जिसको भी इन नोट्स को परचेस करना है वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो पर क्लिक करिए। उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इन नोट्स को कैसे परचेस करना है। तो चलिए अब हम लोग आज के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। नीचे दिए गए पक्षियों में से कौन सी प्रजाति अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है उल्लू, सेकंड में लिखा गया कौवा, थर्ड में लिखा गया बसंत गौरी और फोर्थ में लिखा गया मैना। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएंगे सभी लोग।
क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। मैना पक्षी जो होता है वह अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी है। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे सभी लोग। तो हमें पता है जो उल्लू पक्षी होता है वह अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा लेता है। लगभग 270 डिग्री तक वह अपनी गर्दन को पीछे घुमा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। इनमें से वह कौन सा पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाता है और पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देंगे। तो हमें पता है जो वल्चर या गिद्ध पक्षी होता है वह मरे हुए जानवरों को खाता है। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में छेद करके छिपे कीड़ों को खाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देंगे। इनमें से वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में छेद करके उनमें छिपे कीड़ों को खाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का सब लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो हमें पता है जो कठफोड़वा पक्षी होता है वह पेड़ के तने में छेद करता है और उसमें छिपे कीड़े मकोड़ों को खाता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। इनमें से वह कौन सा पक्षी है जो पत्तों को आपस में सीकर अपना घोंसला बनाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सब लोग आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर फर्स्ट है। दर्जन चिड़िया जो होती है वह पत्तों को आपस में छीलकर अपना घोंसला बनाती है। इसका आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करने के साथ में अपने उन फ्रेंड्स के पास में ज़रूर शेयर करिएगा जो लोग सीटीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। हम लोग यहाँ पर ईवीएस की 0 से लेकर 30 नंबर तक की तैयारी करने वाले हैं, जिससे आप लोग सीटीटी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।